सभी को नमस्कार। मेरा नाम है धर्मेंद्र जाखड़ और डीकेटी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, आज मुख्य विषय हमारा है कि ऐसे राइटिंग में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। जैसा कि मेरा जो अनुभव है यूपीसी को लेकर, आईएएस की मेंस के एग्ज़ाम को लेकर कि 4 बार मुझे मेंस के एग्ज़ाम देने का मौका मिला है हिंदी माध्यम से, जिनमें 3 बार मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो चारों ही बार मेरे एसए के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स थे, यानी 131 प्लस ही मार्क्स थे। एक बार मुझे सौभाग्य से 2016 में 157 मार्क्स प्राप्त हुए। आप जानते हो कि एसए के पेपर में 150 प्लस मार्क्स लाना कितनी अच्छी बात होती है। आप जब टॉपर्स की मार्कशीट देखते हो तो उसमें बहुत कम ऐसे एस्पिरेंट या ऐसे जो फाइनल जिनका सिलेक्शन होता है उनके 150 प्लस मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना जो अनुभव है आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। विशेषकर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट की एक चुनौती रहती है कि उनके पास रिसोर्सेज और अच्छे मटेरियल की कमी रहती है। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा आज कि मेरा अनुभव क्या है। मेरे अपने नोट्स या जो मेरे हैंड रिटन ऐसे राइटिंग के जो मैंने की अब तक का ना, वो आप लोगों को शेयर करूँगा। इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि कहाँ पे आपको मेरे नोट्स मिल सकते हैं, मेरे अच्छे वीडियो जो कहाँ मिल सकते हैं, जहाँ मैंने शेयर किया कि ऐसे के पेपर में मार्क्स लाए जा सकते हैं, अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, Pearson India's content in civil services is known for being the world class. And now they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik, an Indian polity authored by Sriram Srirangam of Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. कि जैसे यूपीसी के नोटिफिकेशन में एक ऐसे का सिलेबस होता है। आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने मेंस की एग्ज़ाम दी होगी, उसमें 3-4 बातें यूपीसी हमसे चाहता है कि मेंस के पेपर में आपको किस प्रकार ऐसे लिखना चाहिए। जैसे उसमें पहले पॉइंट की बात करूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो विषय है ना, जो टाइटल है ना, उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। आपको अपने हिसाब से फालतू बातें उसमें नहीं लिखनी है। जैसा कि जो टॉपिक मेंशन है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के दायरे में आपको लिखना है। दूसरा उसमें लिखा गया है कि आप संक्षिप्त में लिखोगे, यानी उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। एकदम सटीक अभिव्यक्ति जिसे हम कहते हैं, तार्किक अभिव्यक्ति कहते हैं, उसको ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे। तो आप सिलेबस देखना, डाउनलोड करना, आपको इसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं रिसोर्सेज की कि कौन से मटेरियल और बुक वगैरह मैंने फॉलो किए। दोस्तों, ऐसे राइटिंग के लिए वैसे कोई स्पेशल बुक की तो आवश्यकता आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप जीएस के जो पेपर पढ़ते हो, अपने 4 पेपर हमारे जीएस के सिलेबस में, उन्हीं के माध्यम से आपकी ऐसी की तैयारी अपने आप हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख जो चीज़ आती है कि फिर ऐसे राइटिंग में हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको 1-2 रिसोर्सेज बताता हूँ। जैसे एक तो हिंदी माध्यम में एक बहुत अच्छी बुक है, गंगा सिंह जी और निशान जैन सर जो आईएएस ऑफिसर हैं दोनों, उनकी एक अच्छी बुक मार्केट में है, बहुत ही कम कीमत में। आपको सबको ये अपने पास रखनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि उसके अंदर एक तो टॉपर्स के ऐसे हैं कि जो अच्छे ऐसे होने चाहिए, किस प्रकार एग्जाम में लिखे जाने चाहिए, वो ऐसे उस किताब में आपको मिल जाएंगे। उन ऐसे को बार बार पढ़ के आप ये समझ सकते हो कि मेंस में जो स्टूडेंट सिलेक्शन जिनका फाइनली होता है तो क्यों होता है, उनके अच्छे मार्क्स ऐसे के पेपर में होते हैं। तो एक तो चीज़ ये होती है। दूसरा आपको बताना चाहता हूँ, जैसे योजना मैगजीन आती है या कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, GS2 के लिए आप पढ़ते हो इनको या GS3 के लिए पढ़ते हो। ठीक है, तो इसमें आप ये कर सकते हो कि योजना जो मैगजीन है उसका जो संपादक आता है, शुरू वाला पेज है ना, वो आप पढ़ने की आदत डालो। जैसे 12 महीने की 12 योजना आपके पास है, तो 12 आप संपादक पढ़ लोगे ना, तो आपका ऐसे का अच्छा खासा मटेरियल आपके पास तैयार हो जाएगा। और उसमें से 1-2 आर्टिकल आप कभी कभी रीडिंग करना आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट जो हैं उनको एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जैसे मैं द हिंदू को फॉलो करता हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है जीएस के पेपर में भी और ऐसे राइटिंग के पेपर में भी। क्योंकि जीएस के पेपर में भी मेरे जिस साल 2016 की बात कर रहा हूँ, 416 मार्क्स हिंदी माध्यम में मेरे जीएस के पेपर में है, चारों में बहुत अच्छे मार्क्स हम कह सकते हैं। जैसे 2019 में मुझे इथिक्स के पेपर में 126 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है कि जैसे मैं ऐसे राइटिंग और इथिक्स दोनों को एक साथ पढ़ता हूँ, दोनों में सेम चीज़ें होती है, कोटेशन, एग्जाम्पल वगैरह, तो इसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। तो मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए हैं कि एक बुक आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा योजना मैगजीन वगैरह आप कर सकते हो, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। इसके अलावा हिंदी का कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, उसका भी एक लाभ होता है। मैं पढ़ता हूँ हिंदी का एक न्यूज़पेपर, बिल्कुल इसका लाभ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ बात कर ली हमने रिसोर्सेज की। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको टॉपर्स के जो ऐसे है ना, जैसे आपको कहीं भी मिले, जैसे विजन, दृष्टि, आइस कहीं भी आपको मिलते हैं, तो वो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। और इसमें मैं अपनी बात भी ऐड करना चाहूँगा कि मेरे अपने ऐसे भी हैं जो मैंने हैंड रिटन किया है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, और इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है जिस पे मैंने ऐसे की शानदार लेसन बनाकर फ्री में सबके लिए मतलब प्रोवाइड किया है। ऐसे और इथिक्स का आपको शानदार यहाँ पे मैटर मिलेगा, टू दी पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, बहुत ही शानदार है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि मेरे अपने नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। आगे मैं बात करता हूँ कि एक अच्छे से
किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए एक ऐसे में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ 3-4 चीज़ें मोटी मोटी आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो ऐसे है ना, लाइक ए स्टोरी, मतलब एक स्टोरी की तरह होना चाहिए, मतलब एक कहानी की तरह होना चाहिए। जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो कितना उसमें मज़ा आता है, उसके अंदर एक इमोशन होता है। तो जब हम बात करते हैं जीएस के पेपर की, जीएस के पेपर हम क्या करते हैं, पॉइंट फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में, कीवर्ड में या फ्लोचार्ट डायग्राम में हम लिखते हैं। जबकि ऐसे का जो पेपर मुख्यतः किस में लिखा जाता है, पैराग्राफ शैली में लिखा जाएगा। कभी भी आप है ना ऐसे में ये गलती मत करना कि आप हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट, डायग्राम, मैप ये बना रहे हो। मेरे हिसाब से ऐसे में ये नहीं बनाना चाहिए। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि आपको पैराग्राफ शैली में ही लिखना चाहिए और अच्छे से लिखना चाहिए। तो हमने क्या बात की कि आपका ऐसे कैसा होना चाहिए, स्टोरी की तरह होना चाहिए, पैराग्राफ शैली में होना चाहिए और उसमें कोई हेडिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपके इमोशन, आपकी थिंकिंग और आपके विचार, वो उस ऐसे में दिखने चाहिए। मतलब जब भी आप लिखते हो ना ऐसे को, क्योंकि ऐसे क्या चीज़ है, ऐसे ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपनी कल्पना की उड़ान का मौका देता है। क्योंकि जीएस के पेपर में बाधाएं होती हैं आपकी, जैसे वर्ड लिमिट होता है वहाँ पे, लेकिन ऐसे के पेपर में आज़ादी होती है कि हम सभी पक्षों पे खुल के चर्चा कर सकें। तो ये आपके ऐसे में होना चाहिए कि ऐसे में ऐसे कोई बांधना नहीं है या उसको क्लोज नहीं करना, उसको ओपन माइंडेड एकदम होने देना है। जो भी आपकी थिंकिंग, जो भी आपके विचार होते हैं उसको में अंदर डालनी है। तो ये बात होगी ऐसे के स्ट्रक्चर की कैसे होना चाहिए। अब मुख्य रूप से और आप क्या कर सकते हो ऐसे के लिए, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे ऐसे के 3 पार्ट होते हैं। आप सब जानते हो कि ऐसे के एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है और एक निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पार्ट होता है। ठीक है, 3 पार्ट ऐसे के होते हैं। तो जैसे इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन आपको हमेशा ही रोचक तरीके से शुरू करना होगा। जैसे आप कोई भी आपकी पोइम हो सकती है, कोई कहानी हो सकती है, अच्छा कोटेशन हो सकता है या कोई डाटा या रिपोर्ट से आप उसको शुरू कर सकते हो। मैं अपनी एक पोइम से शुरू करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी 2-4 लाइनों की एक पोइम क्रिएट करूँ टॉपिक के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि हम थोपने की कोशिश करेंगे। जो भी एक कहानी आप लिखते हो इंट्रोडक्शन पार्ट में रोचक बनाने के लिए, थोपी हुई नहीं लगनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस टॉपिक से मैच ही नहीं कर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये हो गई। और इंट्रोडक्शन पार्ट को 3 पैराग्राफ में लिखना है दोस्तों। 3 पैराग्राफ यानी 1.5 पेज में आपको लिखना है इसको। एक पेज में आप 3 पैराग्राफ भी बना सकते हो, 2 पैराग्राफ भी बना सकते हो, लेकिन बड़े बड़े पैराग्राफ उसमें मत करना। ठीक है, कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि एक पेज में एक बड़ा पैराग्राफ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट कितने पैरा हो गए, 3 पैराग्राफ में आप लिखोगे। लगभग आप ये मान सकते हो कि ऐसे का 10% पार्ट इसमें हमें लिखना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखना है। अच्छी कहानी, अच्छी कोटेशन वगैरह से उसको इंगेज करना है। करंट अफेयर से शुरू में कोई रिपोर्ट इंडेक्स आप उससे ऐड कर सकते हो तो करना है। अब बात आते हैं बॉडी पार्ट पर। बॉडी पार्ट पर दोस्तों आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऐसे का 70% पार्ट, 80% पार्ट होता है आपका बॉडी पार्ट। और बॉडी पार्ट में क्या करना चाहिए, उसमें कई आयाम होते हैं। जैसे कि ऐसे की डिमांड क्या है, ऐसे में कुछ रीजन पूछा गया है, किसी समस्या का समाधान पूछा गया है, चुनौतियाँ पूछी गई है या उसके विभिन्न आयाम पूछे गए, तो उन पर हमें खुलकर चर्चा करनी है। मुख्य रूप से बॉडी पार्ट में आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका बॉडी पार्ट जो है ना बहुआयामी दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। बहुआयामी दृष्टिकोण यानी मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच होती है ना, जैसे आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय मुद्दे या साइंस टेक, इकोनॉमिक्स, समाज, इथिक्स आदि के बारे में आप बात करोगे। जैसे ऐसे की डिमांड होती है कि उसकी पक्ष में भी चर्चा करोगे, विपक्ष में चर्चा कर सकते हो, उसके कारण बता सकते हो, आप समाधान बता सकते हो। तो ऐसे करके 7-8 जो पेज होते हैं ना अपने बीच वाले, 7-8 पेज में आप 10 से 15-20 पैराग्राफ यानी अलग अलग आयामों पे आप बात करोगे। और एक बात ध्यान रखना, आपका ऐसे तभी रोचक होगा जब आपके ऐसे में कनेक्टिविटी होगी। कनेक्टिविटी कैसे होगी, जैसे आप जो भी सामाजिक, आर्थिक जो आयाम की बात कर रहे हो ना, आपके विषय से जुड़े होने चाहिए। आप अलग से कोई फालतू की बात नहीं करोगे, आप टू दी पॉइंट्स उस पर फोकस करोगे, अपने पर ऐसे के जो टाइटल है उस पर फोकस करोगे, तभी आपका ऐसे रोचक होगा। और प्रत्येक चीज़ पर, जैसे आप बोल रहे हो ना कि आप आर्थिक आयाम बता रहे हो या पॉलिटिकल आयाम बता रहे हो या साइंस एंड टेक आयाम बता रहे हो, उसमें एग्जाम्पल होना चाहिए आपका। बीच बीच में केस स्टडी भी दे सकते हो, बीच में आपको लगता है कि 1-2 कोटेशन आ सकते हैं, जैसे हिंदी मीडियम के दोहे लिखते हैं, दोहे लिख सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हो। और लास्ट में हम बात करेंगे निष्कर्ष की। निष्कर्ष आपका कैसा होना चाहिए, हमेशा दोस्तों याद रखना, यहाँ पे दोबारा से ऐसे को शुरू मत कर देना। यहाँ पे आपको बस अब ऐसे खत्म होने वाला है, तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में एकदम ऊर्जावान होकर और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुसार आपको ऐसे को खत्म करना है कि जो भी हमने चर्चा की ऊपर, जो भी हमारे सामने समस्या थी, निष्कर्ष में आकर आपने उसमें समाधान बताया। ये अप्रोच होगी ना आपकी सॉल्यूशन प्रोवाइड वाली अप्रोच होगी और एनर्जेटिक अप्रोच होगी, तो आपको ऐसे में ज़्यादा मार्क्स की संभावना रहती है। लास्ट में आप चाहो तो एक अच्छी कोटेशन के साथ में अच्छे, मतलब कोई भी दोहा वगैरह आपको याद रहता है, पोइम याद रहती है, तो आप वहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो अच्छी वाली सजेशन वाली कि हाँ मतलब इस दोहे में आपका पूरा ऐसे का सार आता है, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो मोटा मोटी आपको मैंने बता दिया है कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। और याद रखना दोस्तों, जैसे यूपीसी के पेपर में हमारे 2 ऐसे लिखने हमें है ना, आजकल यूपीसी फिलोसफिकल ऐसे ज़्यादा पूछ रही है, तो उसमें चिंता मत करना, स्ट्रक्चर दोनों में सेम रहता है। फिलोसफिकल ऐसे तो और आसान होता है कि उसमें कम से कम अपने बहुत सारे विचार आ जाएंगे उसमें ना। नहीं, जीएस में तो ये होता है कि हम भटकने की संभावना ज़्यादा रहती है कि हम कई सामाजिक आर्थिक मुद्दों की तरफ चले जाएंगे। लेकिन फिलोसफिकल ऐसे का एक अच्छा मैंने महसूस किया है कि यहाँ पे एक व्यक्ति अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। तो ये मेरा अच्छा रहा है हमेशा कि मैं फिलोसफिकल ऐसे को भी अच्छे से
हैंडल करता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करके भी जाता हूँ, ऐसी बात नहीं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। अब बात करते हैं जैसे यूपीसी की जो एग्ज़ाम होती है या आप यहाँ पे मॉक टेस्ट देते हो कि ऐसे राइटिंग के काफ़ी अच्छे आप मॉक टेस्ट देते हो, तो ऐसे को हैंडल कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे 2 ऐसे 3 घंटे में हमें लिखने हैं ना, तो हमारे पास 1.5 घंटा 2 ऐसे के लिए यहाँ पे है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कम से कम आधे घंटे तक आप उस ऐसे का क्या करोगे, रफ कार्य तैयार करोगे। रफ कार्य तैयार करने का मतलब कभी भी घबराना मत। जो एस्पिरेंट डायरेक्ट ऐसे लिखने की कोशिश करेगा ना, कभी भी वो बेस्ट ऐसे नहीं लिख सकता। कोई भी चीज़ होती है उसकी भूमिका में बनानी पड़ती है, उसका एक रफ कार्य हमें तैयार करना होता है। तो मेरा अनुभव ये रहता है कि जैसे यूपीसी मेंस एग्जाम में जैसे ही मुझे ऐसे का पेपर मिलता है, मैं पहले ऐसे को आधे घंटा रफ कार्य तैयार करूँगा, लास्ट में उसमें पेज होते हैं, रफ कार्य तैयार करूँगा। रफ कार्य में मैं अपने आइडियाज़ डालूंगा कि मुझे इंट्रोडक्शन पार्ट में कौन सी कहानी, कौन सा कोटेशन, कौन सी रिपोर्ट डालनी है। बॉडी पार्ट में मुझे किन किन आयामों पर चर्चा करनी है, उनके एग्जाम्पल भी वहाँ डालूंगा कि मुझे ये रिपोर्ट डालनी है, ये मुझे एग्जाम्पल लिखना है, ये कोटेशन मुझे लिखना है, ये केस स्टडी उसमें डालनी है। और निष्कर्ष पार्ट में भी मैं सोच लूँगा कि मुझे लास्ट में कौन सा कोटेशन डालना है। तो मेरा रफ कार्य आधे घंटे में अच्छे से तैयार हो गया ना, मतलब एकदम मस्त, मतलब ईमानदारी से या अच्छे तरीके से हम उसको तैयार करते हैं रफ कार्य को, उतना ही अच्छा आपका ऐसे होगा। ये मैंने हमेशा महसूस किया है कि जितना मेरा रफ कार्य अच्छा होगा ना, उतना ही मेरा फिर जो रियल में जो ऐसे लिखने जाएंगे 1 घंटे में आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले वर्क कर लिया, माइंड में विचार आ गए और आपके पास एग्जाम्पल डाटा एक जगह है, और इससे आपका ऐसे का जो फ्लो है, कनेक्टिविटी, वो भी शानदार तरीके से हो जाएगी। इसी तरह जो नेक्स्ट वाला ऐसे है उसमें आधे घंटे शुरू में क्या करना है, रफ कार्य तैयार करना है, फिर 1 घंटे में आराम से लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे कि बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी हम और भी आगे मतलब कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा आपको सुझाव दें। और बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल मैंने बताया कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ मैं हिंदी माध्यम के लिए अच्छे अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं और मेरे जो 3, 4, 5 सालों का जो अनुभव है कि मैंने कैसे मेंस के पेपर में मुझे अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए हैं। हाँ, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से 5-10 नंबरों से रुक गया। उसकी कई वजह होगी, जैसे सब्जेक्ट में, ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाए, इंटरव्यू में थोड़े से कम मार्क्स प्राप्त हो गए, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। लेकिन हम रुके नहीं हैं यहाँ पे, हम आगे बढ़ते रहे हैं अभी, कि जैसे मेरे पास अभी अटेम्प्ट बाकी है, तो मेरा भी सफ़र यूपीसी का बाकी है। लेकिन जो इस जर्नी के दौरान मैं महसूस करता हूँ कि हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट को अच्छा मटेरियल, अच्छी बुक्स या अच्छा सजेशन और मेंटरशिप मिलनी चाहिए। तो ये डीकेटी प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही शानदार प्रोवाइड करता है। आप लगातार यहाँ पे बने रहना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। Millions of aspirants across the country prepare for civil services every year. As many as 8 lakh students appeared for the civil services exam in 2019, which is considered the most widely taken exam in the country. Pearson India's content in civil services is known for being the world class. And now they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik, an Indian polity authored by Sriram Srirangam of Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. 25 years ago, I had given a UPSC exam. I had gone through it, and I went through, got through, but I didn't do very well in my interview. And the question related to heritage and tradition, and it has always bothered me. So I said, this is an opportunity to right the wrong. Because why could I not answer the question properly is because it was not clearly explained to me. And I said, okay, let me at least as a responsible citizen of our country put together a book that will make things simple and easy. And that was the reason I did it. And really, culture and mythology have a very close relationship. Mythology is more abstract, culture is more concrete. They are like sort of two sides of the same coin. So I focused more on the abstract aspects. I enjoyed, and I realized I was not paying attention to the material aspects of the culture. And that happened around the same time. My friends who are experts in museum craft and experts in museums were telling us how they struggle to get information out to young people. So, all came together, and this was a great opportunity for me to also streamline my thoughts. So I took the opportunity, and it took some time, but it did. Another book titled Indian Polity, authored by Sriram Srirangam and Rohit Deo Jha, covers important chapters on the Indian Constitution, its sources and amendments, directive principles of state policy, fundamental rights and duties, and acts related to it, election commission and schedules. Given the fact that polity has significant weightage in the exam, it can make or break your progress.
So it matters quite a bit that we are, in tune with the changes. My idea, dream, desire, whatever, is to make my students feel utterly comfortable with the book. Lectures are there to back it up. Q&A is there. WhatsApp is there. Everything is there so that you are on track to making it. But the book should give you so much relief that you should dance and sing at the end of the day after finishing a chapter. Along with the new rich titles, Pearson India is offering an app both on Android and iOS, which will provide a blended learning experience to students and brings the learning content in an innovative bite-sized format, which will be made available to the aspirants on the daily basis. Pearson India is partnering with eminent content creators for this app and will be offering the resources free to the aspirants. The idea is digital first company in the education segment, keeping current pandemic challenges in the mind. Over the last 1 year, during the pandemic right through, like anyone else, we were also confronted with a lot of challenges in terms of how to deliver solutions, because schools were not working, institutes were not working, students were at home stuck, educators were not able to do face-to-face teaching, etc. So largely the online mode, but the challenge was how do you still keep the learning curve intact? So whether it is K-12, the higher ed, test preparation is what we are focused on today, and professional educations. I think Pearson took this lead of creating this entire online ecosystem, and we're happy to share that across India, we were able to connect with more than 10,000 teachers through various online training interventions, workshops, webinars, etc., which actually greatly helped the teachers to deliver the process of learning to the students. So that was a great experience and learning for us, because we also had to sort of quickly develop this capability, imbibe and move forward. But if you look at specifically the test prep segment, I think apart from the postponement of the various cycles, etc., the real challenge was how do you create capabilities and solutions for these high-stake exams, be it NEET or IIT, JEE, UPSC, through great content and something where you can also build in assessment solutions, mock tests, and good amount of preparation resources so that the learners could take those exams being fully prepared. So this is yet another step in that direction. Very soon, both the books will be available for purchase on Amazon India.